असम की ब्रह्मपुत्र की लहरों में इस वक्त सिर्फ पानी का शोर नहीं, बल्कि चुनावी रणभेरी की गूंज है। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में सियासी हलचल काफी तेज है। चुनाव आयोग ने असम के लिए एक ही चरण में मतदान का ऐलान कर बिसात बिछा दी, लेकिन इस बिसात पर शय और मात का खेल मतदान की तारीख से बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। असम की राजनीति के केंद्र में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है, क्या बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? इस सवाल का जवाब बीजेपी रैलियों के मंच से नहीं, बल्कि विपक्ष के खेमे से की जा रही रणनीतिक सेंधमारी से दिए रहे हैं। इस विपक्षी दल जहां एक तरफ सीटों के तालमेल में उलझे हुए हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी की मशीनरी इलेक्ट्रिक मोड में एक्शन ले रही है। बीजेपी की रणनीति केवल अपने वोट बैंक को सहेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के आत्मविश्वास की जड़ों पर सीधा प्रहार करना है। यही वजह है कि पिछले 2 महीने में कांग्रेस के 2 बड़े धुरंधर अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। पहले भूपेन बोरा और अब प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वेलकम किया है। 2 महीने के भीतर कांग्रेस के 2 कद्दावर और बड़े चेहरों का हाथ छोड़ करके कमल थाम लेना ये महज दल बदल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती अब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी को बिखरने से बचाना बन गई। तो उधर बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई है। तो असम में इस समय चुनावी माहौल और चुनावी सरगर्मी तेज है। 5 राज्यों में आने वाले दिनों में होने हैं विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस समय तैयारियां कर रही हैं। भूपेन के बाद बोरदोलोई ने दल बदल किया है। असम में बीजेपी का हैट्रिक प्लान एक्शन में इस समय हाईकमान नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी इस समय तैयारी में जुटी जरूर है, लेकिन एक एक करके जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असम से ये बड़ी जानकारी है। असम को लेकर के चर्चाएं लगातार चल भी रही थी और अब कांग्रेस में खेला हो गया है। असम में अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है। पूरे विश्लेषण के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं। अक्षय, हम देख रहे हैं चाहे असम हो चाहे बाकी और 4 राज्य हों, वहां पर लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेला असम से शुरू हो गया। कुछ तस्वीरें भी इस समय मिल रही हैं। और देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी वहाँ पर खेल करने में लगी हुई है, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है अपने उस नुकसान के लिए। लगातार नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और ख़ास करके कांग्रेस विरोधी बयान आ रहे हैं, उससे बीजेपी को निश्चित रूप से फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। 126 सीटों की विधानसभा में इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि लगभग 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके, और उसके लिए लगातार बड़े नेताओं का बीजेपी में एंट्री ये बता रही है कि बीजेपी अपने सही रास्ते पर है। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश कर रही थी कि वहाँ जो एंटी इनकमेंसी पिछले 10 साल से बनी हुई है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। अब मुझे लगता है कि वो नुकसान अब कांग्रेस को होता जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी तक खुद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। भूपेन बोरा उसमें से एक बड़े एग्जाम्पल हैं, और कल जिस तरह से इस्तीफा एक सांसद का आया, खास करके प्रद्युत बोरदोलोई का, ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए झटका लगातार लग रहा है, और नेताओं का भी आने का सिलसिला बीजेपी में जारी है। कहीं ना कहीं जो फ्रंट फुट पर कांग्रेस अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान बहुत जल्दी कर दिया, बीजेपी से पहले कर दिया। ये माना जा रहा है कि आज सीईसी की बैठक
बीजेपी करने जा रही है। 7 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। आसाम के उम्मीदवारों का चर्चा कोर ग्रुप की बैठक में हो चुकी है। कल लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठक चली थी। हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल सहित बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे और साथ ही साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, बीएल संतोष शामिल रहे। और ये कहा जा रहा है कि कोशिश अब बीजेपी की यही है कि आज सीईसी में सभी सीटों पर लगभग 80 से 90 सीटों पर फाइनल किया जा सके उम्मीदवारों को। ये कहा जा रहा है कि असम गण परिषद के पास लगभग 26 सीटें जा रही हैं और इसके अलावा 11 सीटें बीपीएफ को वहाँ जा रही हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर पूरी तरह से खेलने को तैयार है। शिखा, आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर नितिन नवीन लगातार असम का दौरा करते रहे और अब ये माना जा रहा है कि उन दौरों का अब क्योंकि चुनाव घोषित हो चुका है, अपनी पार्टियां लगातार प्रत्याशियों की घोषणा अब करने में मशगूल है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े नेताओं के दौरे और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के दौरे भी लगेंगे। इस स्टार प्रचारकों की अब घोषणा होगी। लेकिन एडवांटेज जो कांग्रेस को अब दिख रहा था, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उसको पूरी तरह से अब बैलेंस कर लिया है। और खास बात यह है कि बड़े नेताओं का आना बीजेपी में ये बताता है कि बहुत बड़ा खेला शुरू हो चुका है और अधिकतर जो खेल है बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, जो कांग्रेस से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको कितनी प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़े चेहरों पर कम से कम फोकस रहेगा और खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा के जो नज़दीकी कांग्रेस में रहे हैं, उनके लिए हिमंता ने द्वार खोल दिए हैं और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से भी उनको शिखा आशीर्वाद मिल चुका है कि अगर आप बड़े चेहरों को लाते हैं तो उनको हम टिकट देंगे। सीईसी की बैठक आज होगी। मुझे लगता है कि सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा तौर पर जो चुनावी शाम जो या रणनीति देर है रात वो या हर एक राज्य में बनाई जा रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय करेक्टर है। अदिति, इस समय जो चुनावी हलचल है और इसमें असम को अगर आप देखेंगे एक तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लेबल हीरो की तरह रहे हैं, जिनको हमने अलग अलग राज्यों के चुनावी मैदान में उतरते हुए भी देखा है। अब ऐसे में जब कांग्रेस शिफ्ट हो रही है असम में बीजेपी की तरफ, तो इसका क्या संकेत? शिखा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा जी, रही मैं हैं? आपको सुन पा रही हूँ अदिति। चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो कुछ तस्वीरें हैं ना, ये असम के पूरे पॉलिटिक्स को बयां कर रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो खुद भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, जब हिमंता ने वहां पर पार्टी को बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी बीजेपी को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तो उनके साथ अब एक तरीके से काफिला कह सकते हैं वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और जो कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं वो बीजेपी का कारवा यहाँ पर बना रहे हैं। ये अब कुछ और तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। अदिति, की आप तक आवाज है मेरी? शिखा, जी अदिति, मैं कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हूँ इस समय। और जैसा कि मैंने कहा भी कि कांग्रेस से टूट करके लोग आ रहे हैं। सबसे जीवंत उदाहरण तो सीधा सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा है और फिर कैसे सनातन के झंडे को बुलंद करते हुए इस समय असम में सरकार चला रहे हैं। और जो कांग्रेस के नेता हैं वो टूट टूट करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कोशिश में है हैट्रिक लगाने की, वहीं दूसरी तरफ इस समय कांग्रेस अपनी साख बचाने में इस समय जुटी हुई है। बिल्कुल शिखा, देखिए सबसे पहले तो कल भी सुबह बहुत सारी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आपको बता दें कि अभी तो बहुत सारे और लोग जो हैं वो आने वाले हैं। अब आपने कहा, अभी अक्षय बात कर रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग हो उनको अच्छी सीट मिले, तरजीह मिले। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं अभी इस समय पार्लियामेंट में मौजूद हूं और कुछ देर पहले ही हेमंत अभी वो पार्लियामेंट में ही मौजूद हैं, कैंटीन में बैठे हैं। लेकिन उससे पहले वो अभी अमित शाह से विस्तार एक मीटिंग करके आए हैं और उससे साथ में प्रद्युत जो नए सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो भी उनसे भी अमित शाह को मुलाकात उन्होंने कराई है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो सीएम की है वो बेहद कॉन्फिडेंट है और जो बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री की है वो ये बिल्कुल नहीं बता रही कि किसी भी तरह की कोई क्राइसिस बीजेपी में नजर आ रही है। और कल सुबह जैसे मैंने आपसे कहा, आज रात 10 बजे वो असम के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। उसके बाद परसों उनका फ्राइडे नॉमिनेशन भी है। कल और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग उनकी होने वाली है। अब बात यह है कि कांग्रेस
तो देखिए अभी तो असम ऐसा हो चुका है जैसे पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई है। बीजेपी की यही खासियत है। वो जो 2014 से पहले वाली बीजेपी थी उसमें काडर की बात होती थी, संगठन, विचारधारा, थॉट प्रोसेस, मेहनत, वो बात होती थी। अब जाहिर तौर पे सत्ता जमाना बदलता है, जैसे जेनजीज आते हैं वैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी जेनजी पार्टी बीजेपी हो चुकी है, क्योंकि वो भी यही है कि कैसे जीतना है। देखिए आप, हम तमिलनाडु में आईडीएमके के साथ अलायंस करके जीतेंगे, या हमने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस किया। तो बात असम की बात करते हैं। असम की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से एक एक करके, और आज आपने हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा अभी तो हम और कांग्रेस ही लाएंगे। अच्छा, पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे 89 सीट्स पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, तो बदलने वाली सीटें केवल 14-15 ही हैं, यानी सिर्फ 14-15 ही नाम ड्रॉप होके आएंगे। उसके अलावा वही पुराने नाम होंगे। ये अभी हॉर्सेस माउथ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि खुद हमने हेमंता से पूछा, कि सीएम मुख्यमंत्री से पूछा कि कितने नाम ड्रॉप होंगे, तो उनका यही मानना था कि सिर्फ 14-15 नाम ही ड्रॉप होंगे, बाकी हम पुराने नामों को ही कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो आज प्रद्युत हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और उनके बेटे जो है वो अभी कांग्रेस में हैं, पर उनको अभी बीजेपी लाने की जल्दी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी उनको देने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा सुष्मिता देव हैं, वो अभी सांसद हैं, वो भी कांग्रेस से नाराज थी अभी। ऐसे में बीजेपी के वो संपर्क में है, लेकिन फिलहाल उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी बीजेपी इस समय इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उसने को जो भी वो करना था वो सब उन्होंने कर लिया। अब चुनाव में उतरेंगी, और फिर जो ये आप असल में जिस वजह से आज आप और हम जुड़े हैं वो यही है कि 89 सीट पर बीजेपी लड़ेंगी। फिर असम की एक पार्टी, लोकल पार्टी लड़ रही है, जैसे कि वो जो अपर असम है, और जो असम वाला जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से 26 सीटों पर वो लड़ रही है आगे। और फिर एक बोडो जो जो कि उनका ट्राइबल इलाका है, वहां पर भी 11 सीटों पर अलायंस में, एनडीए के अलायंस में एक पार्टी लड़ रही है। तो जाहिर तौर पे सब कुछ तैयारी बीजेपी कर चुकी है। क्या मुद्दे होंगे, कांग्रेस को खाली कर दिया अगर कोई इम्पैक्ट होता है, दरअसल एंटी इनकम्बेंसी का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें नजर आ रही है। जी शिखा। बिल्कुल। तो देखिए, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बदलाव एक्सपेक्टेड है। एक तरफ इस समय बीजेपी हैट्रिक की प्लानिंग कर रही है, वहीं कांग्रेस के साथ ऑल इज नॉट वेल की स्थिति इस समय बनी हुई है। लेकिन कमोबेश अदिति, अगर इस पूरे असम के चुनाव को हम देखते हैं तो अलग अलग मुद्दे हैं। असम, मणिपुर, ये जो जगह हैं इनको लेकर के हमेशा कांग्रेस एक तरीके से माहौल को क्रिएट करता है और बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। हमने देखा है कि असम को होल्ड ऑन करने में हेमंता बिस्व शर्मा की परफॉर्मेंस ने बड़ा काम किया है, और यही वजह है कि हेमंता को कई जगह अलग अलग राज्यों में चुनाव में भी भेजती है बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर। ऐसे में इस बार का जो चुनावी रूपरेखा है और जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से होने हैं असम में? शिखा, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ अदिति। बिल्कुल। शिखा देखिए, बात जहां कांग्रेस की आती है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बिंदुवार आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब से असम में सरकार बनी है, ये 7 सिस्टर्स पे इम्पैक्ट है हेमंता का। आप मणिपुर में जो स्थिति हुई, आप देखिए कैसे कांग्रेस खुलकर इसमें बात आई। इंदिरा गांधी के समय से मणिपुर और 7 सिस्टर्स का, अरुणाचल का सब इशू रहता था। जो आप कह रहे हैं ना, ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस, उसमें कोई बीजेपी जिम्मेदार या कोई जर्नलिस्ट जिम्मेदार या मीडिया जिम्मेदार नहीं है, खुद राहुल गांधी जिम्मेदार है। अभी हम पार्लियामेंट में जब हम प्रद्युत जो सांसद हैं, जो अभी पार्टी छोड़कर आए, उनसे मिले, तो उन्होंने खुद व्हाट्सएप मैसेज दिखाए। आप मानेंगी, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में उन्होंने मैसेज करके कहा कि केसी वेणुगोपाल साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। एक सांसद गुहार कर रहे हैं। फिर फरवरी में कहा, फिर मैसेज किया। लगातार साल भर मैसेज करने के बाद जो आखिरी ये फ्राइडे गया, उस दिन भी उन्होंने कहा मैं 5 मिनट के लिए मुलाकात करना चाहता हूं। उससे पहले जो मैसेज थे बड़े मार्मिक थे। कोई एक सांसद अपने संगठन मंत्री से मुलाकात करना चाह रहा है, नो रिप्लाई। यहाँ तक कि लोधी स्टेट पे जो उनका घर है 51 नंबर का, वहां पर वो गए, केसी वेणुगोपाल के बाहर खड़े रहे कि मैं मुलाकात करने आया हूँ। वो अपनी बात रखना चाहते थे। अंत में उन्होंने कहा कि मेरी डिग्निटी, मेरा ह्यूमिलिएशन, मैं पार्टी में सत्ता के लिए जो भी उनको पोस्ट मिलेगी, अगर वो जीत, जाहिर तौर पे जीत के अगर आते हैं तो उनको बड़ा पद मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं डिग्निटी के लिए आया हूँ। तो हेमंत
तो विश्व शर्मा कब छोड़ के गए थे कांग्रेस पार्टी, आज कैसे कैसे छोड़ के आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। राहुल गांधी के लिए आज भी मुद्दा नहीं है कि किस तरह की स्थिति में पार्टी में से लोग छोड़ के जा रहे हैं। असम जैसे राज्य में जहां चुनाव है, कुछ नहीं सोचा गया। सुष्मिता देव तो मेरे सामने कैसे एयरपोर्ट पहुंची थी राहुल गांधी से मिलने, उनको लगा राहुल लैंड करेंगे तो बात करेंगे, उनसे बात नहीं हो पाई। तो पार्टी अपनी खुद की जिम्मेदार है। इस समय बहुत अच्छा मौका था, एक एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा पोलराइजेशन कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, तीसरा बंगाल की इम्पैक्ट, एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा, और साथ में मणिपुर के हालात जो रहे वो इम्पैक्ट, ये सारी चीजें मुद्दा बना सकती थी कांग्रेस, पर कांग्रेस को होश नहीं है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि उनके कौन से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। कांग्रेस को इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रोक ले इतने सीनियर नेताओं को, 4 बार के विधायक हैं, 4 बार के सांसद हैं। हम्म, जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या जो चीज़ें हैं वो एक्सटेंड और हो सकती हैं अदिति? क्योंकि देखिए अदिति, आने वाले दिनों में अगर साख बचानी है कांग्रेस को तो एकजुट होकर के काम करना ज़रूरी है। और केरला में भी क्योंकि चुनाव होना है, ऐसे में वेस्ट बंगाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सोली लेकर के अदिति उसको चलेंगे। कांग्रेस तो साथ नहीं होगी, इस तरीके के संकेत कम से कम ममता बनर्जी ने अभी तक दिए हैं अदिति। लेकिन अगर ओवरऑल देखें इन 5 राज्यों के चुनावी माहौल पर, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है? नंबर गेम तो शायद बहुत अर्ली हो जाएगा अभी इस पर चर्चा करना, लेकिन क्या लगता है क्या होने की संभावनाएं दिखती हैं? कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है इन फ्रंट पर अदिति? देखिए, यहाँ ये जो लिटमस टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट इस बार बीजेपी के लिए भी है। कांग्रेस के लिए हर बार होता था, लेकिन अब आप कांग्रेस के लिए केरला लिटमस टेस्ट है। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू करती हूँ बंगाल से। बंगाल में एक जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 2021 में बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था तो 0 से लड़ा था। इस बार 77 से लड़ रही है, 77 सीट्स। 2024 के लोकसभा चुनाव में और वोट परसेंटेज बढ़ गया था, और सिर्फ 10% वोट का ही फर्क है टीएमसी और बीजेपी के वोट परसेंटेज में। तो वहां के लोगों को समझ में आ गया है कि अगर कोई टीएमसी को रिप्लेस कर सकता है तो वो केवल बीजेपी ही है। तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। फिर आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कहा मैं भवानीपुर से लड़ूंगी, नंदीग्राम से हराया, वही भवानीपुर से उनके सामने है। तो टीएमसी का एंटी इनकम्बेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें हैं। इस बार पूरा बिहार चुनाव में उतरेगा, खुद बिहार से जो आए राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चुनाव में उतरेंगे हर मोर्चे पर। फिर आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में डीजीपी वगैरह सब बदल गए, 2 ही फेज में चुनाव है, पिछली बार 8 फेज में चुनाव था। तो खैर, बहरहाल बंगाल में बीजेपी अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रही है और जीत की स्थिति में मान रही है। फिर दूसरी आपको बात करते हैं असम की बात। असम में आप देखिए आज जो कॉन्फिडेंस था, असम में बीजेपी मान रही है कि इस बार हम ही जीत कर आ रहे हैं। तो कांग्रेस दोनों जगह नजर नहीं आ रही है आपको। अब मैं बात करती हूँ केरला की। केरला में बीजेपी ये मान रही है कि हमको सिर्फ कांग्रेस को दूर रखना है, उसको अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है। तो यहाँ पर बात आती है नाक के सवाल की, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, कि इस बार भी अगर केरला में बीजेपी अच्छी सत्ता में नहीं आ पाई तो फिर अब मतलब वो तो समझ जा चुका कि चिंतन मनन हो तो होता नहीं है पार्टी में। अब पार्टी राहुल गांधी को ही नेता बनाए रखना है, अब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो केरला एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो सत्ता में आए, बोले भले ही, इंटरनली उसको ये पता है कि उसको सिर्फ कांग्रेस को रोक के रखना है और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है। और यही बात तमिलनाडु के लिए है। तमिलनाडु में भी भले ही बीजेपी ये कह रही है कि हम आएंगे, लेकिन वो एआईडीएम के टूट बिखर चुकी है, वो सिर्फ अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है। स्टैलिन के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बीजेपी हार नहीं मान रही। बिल्कुल बीजेपी वहां हर मोर्चे पर काम करेगी। तो आप देखिए कांग्रेस आपको कहीं भी सुनाई नहीं दे रही, कांग्रेस इज नोवेयर। बिल्कुल, कांग्रेस की यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ वक्त है और कांग्रेस को इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।